हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर राजपूत एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ओरिजिन सीरीज। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिन स्टोरी ऑफ मीरा द क्वीन ऑफ एटलांटिस, जो कि पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। और एक्वामैन देखने के बाद मैं मीरा का बहुत बड़ा फैन हो गया था, यानी कि एम्बर हर्ड का। लेकिन बाद में जब उसकी रियलिटी सामने आई, जो भी उसने जॉनी डेप के साथ किया, उसके बाद तो बस एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, दिल से उतर गई मीरा भी भाई। खैर छोड़ो, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो काफी साल पहले एटलांटिस में सभी के सभी किंगडम्स एक साथ रहा करते थे, लेकिन एटलांटिस के पानी में डूबने के बाद मीरा का ज़बैल किंगडम बाकी किंगडम से अलग होकर समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया था। तो उसके बाद ज़बैल किंगडम के लोग वहीं पर रहने लगे और अपने आप को उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़बाल किंगडम के बाकी किंगडम के साथ तनाव बढ़ने लगे और इसी कारण उनके बीच जंग हो गई। तो सभी किंगडम्स ने मिलकर ज़बाल किंगडम को हरा दिया और उन्हें अपनी पावर्स के साथ एक बहुत ही पावरफुल वाटर बैरियर में कैद कर दिया, जिससे कि ज़बाल किंगडम का कोई भी व्यक्ति उस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता था। और उसी के बाद ज़बैल किंगडम के किंग नीरियस के घर में जन्म होता है मीरा का। और मीरा को जन्म देने के बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है और मीरा को बड़ी करने की सारी जिम्मेदारी किंग नीरियस पे ऊपर आ जाती है। और उसके बाद किंग नीरियस मीरा को बड़ा करता है और साथ ही साथ उसे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देता है। और इसी के साथ साथ ज़बाल किंगडम के रॉयल फैमिली मेंबर्स के अंदर एक खूबी थी कि उनके अंदर एक पावर थी जो कि और किसी भी एटलांटियन के पास नहीं थी। और वो पावर ये थी कि ज़बाल किंगडम के रॉयल मेंबर्स वाटर की शेप एंड डेंसिटी को चेंज कर सकते थे, यानी कि उनके पास हाइड्रोकाइनेसिस की पावर थी, जो कि पानी को मैनिपुलेट कर किसी तरह का भी रूप दे सकते थे। और यही पावर ज़बैल के किंग ने अपनी बेटी को सिखाई और उसे इस पावर में महारत हासिल करवाई। और टाइम के साथ साथ मीरा इस पावर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती गई और ज़बाल किंगडम की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकाइनेसिस बनी। और इसके बाद उसके फादर ने उसे सब कुछ बताया जो एटलांटिस ने और उसके राजे ने ज़बाल किंगडम के साथ किया था। और ये सब सुनने के बाद मीरा के मन में एटलांटिस के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर गई। और इसी के साथ साथ ज़बाल किंगडम को खाने के लिए सब कुछ मिलता था उनके इलाके में डूबे हुए सभी शिप्स के कारण। तो क्योंकि ज़बाल किंगडम के आसपास एटलांटियंस ने एक बहुत ही पावरफुल फोर्स फील्ड बनाई थी और वो फोर्स फील्ड बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करती थी, जिसके कारण कि समुद्र के नीचे नहीं बल्कि सतह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हवाएं तेज चलती थी, जिसके कारण सभी के सभी शिप्स उस इलाके में आकर डूब जाते थे, भले ही वो समुद्री शिप्स हों या फिर आसमान के एयरप्लेन्स। तो इसी कारण सभी के सभी जहाज पानी के अंदर वहीं पर आकर गिर जाते थे और इस तरह से उस इलाके का नाम पड़ा बरमुंडा ट्रायंगल, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इलाका है। और ज़बाल किंगडम के सभी लोग उस जहाज में मरे हुए सभी लोग और उनके खाने को खाते थे और इसी तरह से सर्वाइव करते थे। और जब मीरा की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसके फादर उसे अपनी माँ का एक मैसेज देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इसे सतह पर जाकर ही खोले। और मीरा के जाने से पहले किंग नीरस वहाँ के दूसरे किंग फेनरियस से वादा करते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी मीरा से करवाएंगे उसके लौटने पर। अरे किंग अंकल, पहले मीरा से तो पूछ लीजिए वो किससे शादी करना चाहती है, हो सकता है कि वो मुझसे। कंट्रोल। खैर एनीवे, और उसके बाद मीरा अपनी हाइड्रोकाइनेसिस की पावर के साथ उस बैरियर को तोड़ देती है और वहां से निकलने वाली पहली ज़बेलियन बनती है। और इस तरह से लाइफ में पहली बार वो समुद्र की सतह के ऊपर आकर सूरज को देखती है। और ऊपर आने के बाद उसे पता नहीं है कि एटलांटियन किंगडम कहाँ पर है, तो वो वहां पर बोट में आ रहे कुछ नाविकों से पूछती है कि एटलांटिस का राजा कहाँ पर मिलेगा। तो वो एटलांटिस के राजे की एक न्यूज़पेपर से निकालकर मीरा को दिखाते हैं और कहते हैं कि उसने हमारी भी मदद करी है और वो अक्सर लोगों की मदद करता रहता है, वो एक हीरो है। और ये सब सुन के मीरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने जो भी एटलांटिस के किंग के बारे में सुना था ये ठीक उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। तो इसके बाद मीरा आगे जाकर जब एटलांटिस के किंग एक्वामैन को ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि एक्वामैन किलर व्हेल्स की एक फैमिली को बीच से छुड़ाकर पानी में ला रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है। तो ये देख के मीरा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, प्लस वो एक्वामैन की पर्सनैलिटी देखकर उस पर उसी वक्त फिदा हो जाती है। और उसके बाद मीरा एक्वामैन की हेल्प करती है उन किलर व्हेल्स को वापस पानी तक ले जाने में। और ये देखकर एक्वामैन बड़ा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुम पानी को कंट्रोल कर सकती हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, कोई भी एटलांटिस ऐसा नहीं कर सकता था, तुम कहाँ से हो। तो फिर उसके बाद एक्वामैन उसे एक लंच के लिए लेकर जाता है और लंच करते करते वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और लंच करते वक्त मीरा का ध्यान एक्वामैन के गले में उस नेकलेस की ओर जाता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ का भी एक मैसेज था जो उसे पढ़ना है। तो वो भागकर वहाँ से पानी की ओर जाती है और वहाँ वो अपनी माँ का मैसेज सुनती है और उसकी माँ मैसेज में कहती है कि बदले की भावना ने आज तक किसी को भी कुछ नहीं दिया, हमारा किंगडम और कई सारे लोग सिर्फ बदले की आग में ही जलकर मर गए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं चाहती बेटी। तो अगर तुम बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ उस किंगडम से बाहर निकलकर तुम अपनी लाइफ जीना जैसे तुम जीना चाहती हो और तुम्हें बदले की आग में जलने की या फिर अपनी जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कोई भी मिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद एक्वामैन वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि हे, मैंने कुछ मिशन के बारे में सुना, क्या तुम्हारा कोई मिशन है जो
हो, तुम्हें कंप्लीट करना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस पर मीरा जवाब देती है कि नहीं, एक्चुअली में उस मिशन को बहुत टाइम लग जाएगा। और उसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है कि मीरा एक्वामैन के साथ शादी कर लेती है, दोनों को बहुत एक दूसरे से प्यार होता है और हैप्पी एंडिंग। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस। तो ये थी वीडियो ओरिजिन स्टोरी ऑफ मीरा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।